मैडम आज कुमारी शैलजा का नॉमिनेशन है, दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनका भी नॉमिनेशन है। कैसा आप जो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, कुमारी शैलजा जी बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत सुलझी हुई नेता हैं और सेंटर में रह के उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया है, लोगों के साथ जुड़ी रही हैं और एक बहुत सशक्त नेता हैं। अपने लोगों के साथ खड़ी रहती हैं और अंत तक उनकी लड़ाई लड़ती हैं प्रदेश के लिए और लोगों की बेहतरीन जीवन के लिए। तो मैं मानती हूँ कि लोगों का प्रेम उनके साथ रहेगा और बहुत आशीर्वाद उनको मिलेगा और भारी मतों से वो विजयी होंगी। हम पूरे हरियाणा में किस तरह देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी सीटों में बदलाव किया गया है? वो तो अब देखते हैं क्या होता है लेकिन मैं मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जीत के निकलेगी। कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और आज के माहौल के हिसाब से दोनों पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ही हैं, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर। किस तरह का फाइट देखते हैं दोनों? जैसे मैंने अभी कहा कि शैलजा जी बहुत एक सीनियर लीडर हैं और बहुत सुलझी हुई नेता हैं। उन्होंने जब भी केंद्र में नेतृत्व किया हरियाणा प्रदेश की ओर से तो बहुत काम किए और लोगों की समस्याओं को हमेशा उन्होंने उठाया और लोगों के साथ खड़ी रही हैं। मैम, आपकी सीट बदली गई है, आपकी टिकट काटी गई है, क्या कहेंगे, क्या समर्थकों का फीडबैक है? जो मैंने कहा, मैं कह चुकी हूँ भिवानी में भी और नारनौल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ में। तो जो मैंने कहना था मैं कह चुकी हूँ। क्या मैडम क्या मानते हैं, क्या आपकी टिकट किस वजह से काटेगी? क्योंकि आप भी प्रबल दावेदार थे। परंपरागत सीट थी हाँ, आपकी। अगर आपको टिकट मिलती तो शायद आप भी आज नॉमिनेशन आ जाए, कल आप नॉमिनेशन फाइल करते। क्या वजह क्या मानते हैं? अब ऐसा है कि पार्टी ने जो सर्वेस करे थे उसमें पार्टी के सर्वे में मैं ऊंची थी, 56% पे मैं थी और दूसरे दावेदार 32% 32% पे थे। लेकिन फिर भी जो पार्टी ने निर्णय लिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्टी को जो भी निर्णय लेने के टाइम पे, तो मैं मानती हूँ कि जो भी किया है हम सब पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी ने आपको श्योरिटी दी कि लोकसभा में टिकट नहीं मिलेगी, आगे विधानसभा में कुछ ऐसे ट्राई कर सकते हैं आपको? देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं और एक कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एक टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव आगे तो लड़ूंगी ही। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बात की जाए तो 9 सीटें अभी 9 सीटें कांग्रेस ने अनाउंस कर दी हैं, एक में आप पार्टी लड़ रही है। तो हाँ, यही बात सामने आ रही है कि हुड्डा साहब की ज़्यादा चली। 9 में से 8 सीटें उन्होंने अपने समर्थकों को दी। कुमारी शैलजा का सिस्टम था तो उन्होंने अपनी सीटें ले ली। अब जो बातें हैं वो पूरे प्रदेश में बातें हो रही हैं, सबको पता है कि सच्चाई क्या है, ज़मीन पे क्या है, और जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या ज़मीनी हकीकत क्या रही है, तभी असलियत तब आएगी सामने। और आज मैं बहुत लगाव के साथ, पर्सनल लगाव के साथ आई हूँ दीदी शैलजा जी के लिए और मैं इनको ना केवल हमारे प्रदेश के, मैं मानती हूँ कि देश की एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी नेता हैं और एक ना एक दिन बहुत ऊंचे मकाम पर शैलजा दीदी जाएंगी। लोग खासकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कुमारी शैलजा को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। क्या सपना उनका पूरा होगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। उनके साथ बहुत आशीर्वाद है, बहुत लोग हैं। और बात की जाए तो आप खुद भिवानी में प्रचार करेंगी? बिल्कुल, वो तो ना केवल मेरा क्षेत्र है, मेरा घर भी है और किरण जी और मैं दोनों प्रचार करेंगे। कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति क्या देखते हैं? पूरे हरियाणा में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है। क्या स्थिति देखते हैं? लोगों में बहुत आक्रोश है बीजेपी के प्रति, क्योंकि 10 साल बीत गए हैं और बीजेपी की सच्चाई सामने आ गई है। तो मैं मानती हूँ कि कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि कांग्रेस के टाइम पर कितना काम हुआ है और 36 बिरादरियों के लिए हमेशा कांग्रेस ने काम किया है। ये जिस प्रकार से बीजेपी ने एक से दूसरे को लड़ाया है, ये कांग्रेस का काम नहीं था। प्रचार के लिए गांधी परिवार भी आएगा? वो तो लीडरशिप जाने कौन कौन कहाँ आएंगे, ये तो आगे जो भी लीडरशिप करेगी। हरियाणा के लिए देश का ही माहौल बदल रहा है और ये शने शने बीजेपी से लोग
पीछे हट रहे हैं जी सर। और कितनी स्पीड से हटते हैं। ज्यादा स्पीड से हटेंगे तो बीजेपी जाएगी 200 से भी नीचे। और घटने का जो क्रम है वो पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। तेज कितना होता है अगले 20-25 दिन में वो परिणामों को अफेक्ट करेगा। परिणामों का पता उसी से लगेगा। और मेरी अपना राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि ये लोगों की मूवमेंट है। राजनीतिक दल तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। असली सही बात यह है कि लोगों का चुनाव वर्सेस मोदी चुनाव है। भगवान का नाम भगवान का लेने वाले लें और गरीब की आवाज़ उठाने वाले गरीब की आवाज़ उठाएं, युवाओं की आवाज़ उठाने वाले युवाओं की उठाएं। और चुनाव जब परिकाष्ठा पे होता है ना, तब चुनाव ये हो जाता है कि किसको जिताना है किसको हराना है। ये सर अंतिम सवाल, कांग्रेस हरियाणा में एक है, एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। मैंने अभी बताया कांग्रेस तो एकजुट है ही है, लेकिन कांग्रेस का एकजुट होना, मैं कहता हूं कि लोग इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई हम आगे आए, अब आप एकजुट हो और आने वाले जो 15-20 दिन का समय है उसमें चुनाव में तेजी लेके आओ। सीधी बात है, लोगों का चुनाव है।